हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश रीडर पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए न्यूज़पेपर लेकर आया हूँ। जैसे मैंने कहा था कि एक दिन न्यूज़पेपर कर लेंगे या 2 दिन कर लेंगे, बाद में वर्ड मीनिंग भी वो सेंटेंस भी किया करेंगे इंग्लिश के। तो आज न्यूज़पेपर लेकर आया हूँ, एक एक वर्ड की हिंदी जानेंगे और स्ट्रक्चर को भी समझेंगे, ताकि अब जैसा स्ट्रक्चर आपने यहाँ पढ़ा आगे आए तो आप खुद से पढ़ सको। और जैसे कि ये रीडिंग का चैनल है तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रीडिंग के रिलेटेड ही बात होगी। जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जो बच्चे, बैंकिंग की, सीडीएस की, एनडीए की, एसएससी की, किसी भी एग्जाम की, और जिनके सब्जेक्ट में इंग्लिश आता है उनके लिए रीडिंग बहुत 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 जरूरी है। ठीक है, आपके टीचर भी आपको कहते होंगे रीडिंग करना है। अगर बहुत बच्चे समझ नहीं पाते कि रीडिंग कहाँ से स्टार्ट करें, वो छोटी छोटी स्टोरी बुक लेके बैठ जाते हैं। हाँ, वो बहुत सही है, ठीक है, लेकिन उससे आप पूरी रीडिंग नहीं कर पाओगे। आपको न्यूज़पेपर भी पढ़ना पड़ेगा। जिन जिन बच्चों ने स्टोरी बुक पढ़ी है उनके लिए तो आज बेस्ट, मतलब बहुत बढ़िया होने वाला है। जिन्होंने नहीं पढ़ी फिर भी आप इस न्यूज़पेपर को समझ सकते हो, क्योंकि बहुत मतलब छोटे लेवल का न्यूज़पेपर है, ये इतना ज़्यादा नहीं है। द हिंदू का है, लेकिन ये एडिटोरियल है जो यहाँ पे है। इसमें वर्ड काफ़ी हार्ड नहीं है ज़्यादा, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैं करवाऊँ वैसे आप करते जाओ। स्टार्ट करेंगे। पीएम कॉल्स आप मोस्ट डिसऑनेस्ट पार्टी वोप्स टू मेक दिल्ली ए मॉडर्न सिटी। अब देखिए, ये हेडलाइन होती है, इसमें ज्यादा इज एम आर वर्ब नहीं दिखाई होती, सीधा सीधा लिखा होता है। ठीक है, पीएम मोदी ने कॉल्स यानी बुलाया, आप यानी आम आदमी पार्टी, ठीक है, मोस्ट डिसऑनेस्ट यानी सबसे बेईमान पार्टी, वो होता है शपथ ली टू मेक। देखो यहाँ पे कोमा लग गया, ध्यान से देखिए। तो ये सेंटेंस इतना ही है, आगे सेंटेंस है ये दूसरा है। ठीक है तो इसी के रिलेटिव, लेकिन वैसे दूसरा है। वो शपथ लेते हुए टू मेक दिल्ली को एक मॉडर्न सिटी बनाने में उन्होंने एक शपथ ली, किन्होंने? मोदी जी ने। तो देखेंगे, सेलिब्रेटिंग द भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी। अब यह पोस्ट ऑफिस लगा है यानी का की थम्बिंग होता है जबरदस्त, विक्ट्री यानी जीत, इन द दिल्ली असेंबली होता है विधानसभा, इलेक्शन होता है चुनाव, ऑन सैटरडे को यानी शनिवार को। ठीक है, इसको पूरा बता देता हूं कि सेलिब्रेटिंग यानी कांग्रेस जैसे करते हैं, द भारतीय जनता पार्टीज थम्बिंग विक्ट्री हुई है इन द दिल्ली असेंबली इलेक्शन में सैटरडे को। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एड्रेस्ड यानी संबोधन किया, एड्रेसिंग होता है संबोधन कर रहे हैं या करते हैं, ईडी लगा तो पास्ट में, संबोधन किया द पार्टीज सीनियर लीडर, जो पार्टी के, का की के का सेंस देता पोस्ट ऑफिस, और सेंटेंस के हिसाब से का की के लगता है। तो पार्टी के सीनियर लीडर, एस लगा है यानी प्लूरल, लीडर्स यानी कई लीडर हैं, एंड वर्कर्स एस लगा है यानी प्लूरल है, वर्कर होता है सिंगुलर, एट द पार्टी नेशनल हेडक्वार्टर्स हियर, जहां नेशनल हेडक्वार्टर्स है बीजेपी का, वहां मोदी जी ने उनको संबोधित किया है, अपने वर्करों को और अपने लीडरों को। आगे देखेंगे, टेकिंग ए जाइब एट द आम आदमी पार्टी। टेकिंग ए जाइब इसका मतलब होता है कटाक्ष करते हुए या किसी की ढिठाई करते हुए। ठीक है, कटाक्ष करते हुए आम आदमी पार्टी की, ऐसे होगा। ठीक है, अब ये कोमा लगा के इसके बारे में आगे बताया। ठीक है, विच जिसने कंसीडर्ड यानी स्वीकार कर ली थी, डिफीट यानी हार को, अर्लियर यानी पहले, इन द डे दिन के पहले ही उन्होंने हार स्वीकार कर ली थी आम आदमी पार्टी ने। ही सेड उन्होंने ये कहा। आगे देखेंगे, द आप यानी आम आदमी पार्टी कम विथ प्रोमिस टू अशर इन पॉलिटिक्स, यानी द आम आदमी पार्टी है वो अपने वादे के साथ आई राजनीति में, पॉलिटिक्स होता है राजनीति। ठीक है, प्रोमिस वादे के साथ आई राजनीति में, ऑफ चेंज। ठीक है, ऑफ चेंज बट मतलब पॉलिटिक्स आई चेंज करने के लिए दिल्ली को, बट लेकिन टर्न आउट मुड़ गई टू बी द मोस्ट डिसऑनेस्ट पार्टी, यानी वापस लौट गई बेईमान पार्टी की तरह। आई तो वो ये चेंज करने आई थी, लेकिन वापस लौट गई डिसऑनेस्ट पार्टी यानी बेईमान पार्टी के रूप में। कॉन्ग्रेचुलेशन द बीजेपी द प्राइम मिनिस्टर। अब ये इतना सब्जेक्ट बोलते हैं इसको। आगे देखिए, ये रिलेटिव प्रोनाउन है वो, जिन्होंने
हैड एड्रेस्ड संबोधन किया था 4 इलेक्शन रैली, 4 इलेक्शन जो रैली हुई थी उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधन किया था। कॉन्ग्रेचुलेशन। इन द नेशनल कैपिटल, यानी नेशनल कैपिटल होता है भारत की राजधानी, ठीक है, नेशनल कैपिटल किसी भी देश की कैपिटल, कैपिटल मतलब राजधानी। और कहा फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस इंडिपेंडेंस, यानी सिंस होता पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, यानी स्वतंत्रता से अब तक द बीजेपी विल नाउ हैव गवर्नमेंट इन द दिल्ली एंड ऑल एडजॉइनिंग स्टेट्स, यानी स्वतंत्रता से अब तक विल नाउ अब होगी हैव गवर्नमेंट सरकार इन दिल्ली में, स्वतंत्रता से लेकर अब तक, मतलब सरकार नहीं बनी है बीजेपी की आज तक दिल्ली में, अब बनी है, ठीक है, स्वतंत्रता से अब तक नहीं बनी, अब बनी है दिल्ली एंड लगा के दिखाया है ऑल एडजॉइनिंग स्टेट्स, यानी उसके साथ वाले राज्यों में, दिल्ली और उसके साथ वाले राज्यों में अब जाकर भाजपा की सरकार बनी है, ऐसे यूज होगा, ठीक है। थैंकिंग वोटर्स, धन्यवाद देते हुए वोटर्स। देखो वोट होता है जो अपने मतदान करते हैं, ईआर लगा हुआ है, यानी ईआर ज्यादातर लगता है नाउन के आगे, ठीक है, कोई पर्सन के आगे लगता है। एस लगा है यानी प्लूरल है वो, वोटर्स यानी वोटरों को, ठीक है, जो मतदान करके आते हैं वो उन वोटरों को थैंकिंग धन्यवाद दिया है। फॉर द मैंडेट, जनादेश के लिए, यानी जनादेश होता है जैसे किसी देश पर शासन करना, उसके लिए बीजेपी ने थैंक यू कहा है उन वोटर्स को। ही सेड, ये देखो आगे लिखा होता है ही सेड, उन्होंने कहा, ठीक है, क्योंकि न्यूज़पेपर वाले खुद नहीं छापते कि हमने कहा, नहीं ऐसा नहीं, मोदी जी ने कहा था ये बात, ऐसे करके छापते हैं। पीपल ऑफ दिल्ली टुडे हैव एंथुसियाज्म एंड satisfaction there is relief of liberating Delhi from आपदा। अब ये थोड़ा बड़ा हो गया लेकिन मैं एक एक वर्ड की यहाँ पे मीनिंग बताऊंगा ताकि आप रीडिंग को अच्छे से सीख सको, ठीक है, भागते भागते रीडिंग नहीं करेंगे, आराम से रीडिंग करेंगे। पीपल ऑफ दिल्ली, पीपल ऑफ दिल्ली का मतलब होता है ऑफ का अर्थ काकी के, दिल्ली, दिल्ली के पीपल यानी लोग, दिल्ली के लोग टुडे आज हैव एंथुसियाज्म, एंथुसियाज्म होता है उत्साहित हैं, ठीक है, एंड सेटिस्फेक्शन, सेटिस्फेक्शन का अर्थ होता है संतुष्ट, यानी वो संतुष्ट हैं, और एंथुसियाज्म यानी उत्साहित है। देयर इज रिलीफ, उनको राहत मिली है, ठीक है। लाइबरेटिंग होता है मुक्ति, ठीक है, मुक्ति से राहत मिली है, ऐसे होगा, ठीक है। मुक्ति से राहत मिली है दिल्ली फ्रॉम आपदा, फ्रॉम का अर्थ होता है से, आपदा से दिल्ली को मुक्ति मिली है, राहत मिली है, ऐसे होगा। आई थैंक, मैं धन्यवाद देता हूं ऑल डेलीट्स यानी दिल्ली वासियों को, फॉर इंटरेस्टिंग देयर फेथ इन मोदीज गारंटी, यानी इंटरेस्टिंग यानी देयर फेथ इन मोदीज गारंटी, यानी हमारी जो मोदी की गारंटी है उस पर भरोसा दिखाने के लिए उनको धन्यवाद दिल्ली वासियों को, ऐसे हुआ, ठीक है। ही सेड दैट विद द बीजेपी इन पावर, उन्होंने कहा कि, दैट का काकी के होता है, कि विथ द बीजेपी इन पावर, विथ द बीजेपी इन पावर यानी पावर में बीजेपी, ठीक है, दिल्ली विल बी। अब इसको थोड़ा ध्यान से देखना स्ट्रक्चर को, इसमें फ्यूचर टेंस भी यूज हुआ है। दिल्ली विल बी ट्रांसफॉर्म्ड, किया जाएगा यानी ट्रांसफॉर्म होगा, हुआ नहीं है, होगा, कब होगा, उन्होंने कहा विथ द बीजेपी पावर, जब बीजेपी सत्ता में आ जाएगी तब दिल्ली ट्रांसफॉर्म कर देंगे हम, ट्रांसफॉर्म होता है चेंज करना, चेंज कर देंगे इनटू ए मॉडर्न सिटी में, मॉडर्न सिटी जैसे लंदन पेरिस ऐसी सिटी को बोलते हैं, तो ऐसा कुछ वो कर देंगे, ऐसे बोल रहे हैं, उनकी स्टेटमेंट है ये। आवर फोकस, हमारा फोकस विल रहेगा बी ऑन मोबिलिटी, ठीक है, हमारा फोकस मोबिलिटी में रहेगा, मोबिलिटी में रहेगा, मोबिलिटी यानी गतिशीलता। जो जो वर्ड इसमें नए आ रहे हैं आप उनको एक नोटबुक में लिखिए, मैं हर वीडियो में कहता हूं, और उस मतलब वर्ड को सुबह शाम डेली रूटीन में आप मतलब ट्राई करते रहिए, पढ़ते रहिए, ताकि आप उनको भूले नहीं, क्योंकि यही वर्ड घूम फिर के वापस आते हैं, फिर आप मीनिंग नहीं पता होता, फिर आपकी मेहनत, वो फिर मेहनत वाली बात नहीं होती। मोबिलिटी यानी गतिशीलता, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है बुनियादी ढांचा देश का, एंड प्रोवाइडिंग, वह मुहैया कराएंगे न्यू, नई अपॉर्चुनिटीज, अपॉर्चुनिटीज का मतलब समझते हो आप, ठीक है, टू द यूथ, यूथ को अवसर, अपॉर्चुनिटी में अवसर, अवसर मुहैया करवाएंगे, ठीक है, जब वो सत्ता में आ जाएंगे।
ही सेड, उन्होंने कहा। ये देखो लास्ट में आएगा ना, ही सेड, क्योंकि ये बात न्यूज़पेपर वाले नहीं कह रहे, मोदी जी कह रहे हैं, इसलिए न्यूज़पेपर वाले कहते हैं कि उन्होंने कहा, भैया हमने नहीं कहा। ही रिफर्म्ड, ठीक है, हिज कमिटमेंट टू रेस्टोरिंग द यमुना। ही रिफ्रेम्ड यानी उन्होंने फिर से पुष्टि की, ऐसे कुछ है, ठीक है, उन्होंने फिर से पुष्टि की इसकी कमिटमेंट, अपनी जो उन्होंने कमिटमेंट कर दी थी, जैसे प्रतिबद्धता वादा किया था, उसकी उसने दोबारा, मतलब सरकार ने कहा है, एक बार फिर रिकमेंड होता है, रेफर किया उसको बाद में, टू रिस्टोरिंग, रिस्टोर होता है वापस सेट करना, द यमुना को वापस रिस्टोरिंग करेंगे, ठीक है, सफाई वगैरह सारा कुछ यमुना का देखेंगे। मिस्टर मोदी हैज बीन रेफर्ड, रेफरिंग ऊपर लिखा है, मिस्टर मोदी ने हैज बीन रेफरिंग, मतलब मिस्टर मोदी रेफर कर रही हैं, मिस्टर मोदी रेफर कर रहे हैं द आप गवर्नमेंट एज एन आपदा। और मोदी आम आदमी पार्टी को एक नाम से रेफर कर रहे हैं, वो नाम है आपदा, ठीक है, जब लिखा है ध्यान से पूरा पढ़िए, ठीक है। आपदा का अर्थ होता है डिजीज, सॉरी डिजास्टर, ठीक है, इंग्लिश में डिजास्टर का मतलब होता है आपदा। आगे लिखा है एट हिज रिलाई, यानी उससे संबंध रखती है वो पार्टी। नाउ अब दिल्ली का डबल इंजन गवर्नमेंट विल इंश्योर डेवलपमेंट एट डबल स्पीड। अब ये ध्यान से देखिए, दिल्ली का डबल इंजन गवर्नमेंट यानी 2 इंजन वाली सरकार है, विल करेगी, इंश्योर सुनिश्चित करेगी, डेवलपमेंट, ये ऐसे शब्दों की तो आप हिंदी समझते होंगे, क्योंकि मेरे को ना ज्यादा गूढ़ मीनिंग नहीं पता होता है इनका। डेवलपमेंट यानी सुधार करेगी, एट डबल स्पीड से यानी दुगनी रफ्तार से वो सुधार करेगी, ठीक है। इट इज ए हिस्टोरिक विन। अब हिस्टोरिक आपके लिए नया शब्द होगा, बहुतों के लिए हिस्टोरिक होता है ऐतिहासिक, आप लिखिए इसको और याद कीजिए। इट इज, यह है एक ऐतिहासिक जीत, विन जीत, एंड नोट ए यूजुअल विक्ट्री। यूजुअल होता है साधारण, साधारण जीत नहीं है, नोट लिखा है ना, साधारण जीत नहीं है ये हिस्टोरिकल जीत है। एज द पीपल ऑफ दिल्ली, दिल्ली के लोगों के लिए, ऐसे लिखा है, ठीक है। हैव शोवन द डोर आपदा, आगे दिखाया है, दिल्ली हैव शोवन, दिल्ली ने दिखाया है, टू डोर, टू आपदा को, दरवाजा दिखाया है आपदा को, यानी आम आदमी पार्टी को दरवाजा दिखाया है। दिल्ली हैज बीन बिकम, ठीक है, दिल्ली बन चुकी है आपदा मुक्त, बिकम होता है बनना, बन चुकी है आपदा मुक्त, ठीक है। द पॉलिटिकल ऑफ प्रोटेस्ट्स, कॉन्फ्रंटेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है, हैज कोज्ड ग्रेट हार्म टू द पीपल ऑफ दिल्ली। इसको ध्यान से देखेंगे, बड़े शब्द हैं। द पॉलिटिकल यानी राजनीतिक, किसकी राजनीति, किसकी प्रोटेस्टर्स की यानी विरोधियों की, कॉन्स्टेटिव होता है टकराव की, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है, प्रशासनिक, और अनिश्चितता, अनसर्टनली होता है अनिश्चितता, हैज कारण बना। दोबारा से मीनिंग देख लीजिए इनका, टकराव का, प्रोटेस्ट यानी प्रोटेस्ट विरोध, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव यानी प्रशासनिक, अनिश्चितता, हैज ये कारण बना, ग्रेट हार्म यानी बड़े नुकसान का कारण बना, टू द पीपल ऑफ दिल्ली, दिल्ली के लोगों के लिए बड़े नुकसान का कारण बनी है ये चीजें। टुडे, आज, ऑल यू डिलाइट्स यानी जो दिल्ली वासी हैं, हैव रिमूव्ड, उन्होंने, रिमूव यानी मतलब रिमूव्ड, अब डिलीट कर दिया है उन्होंने, हटा दिया है, एक मेजर ऑब्स्टिकल, प्रमुख बाधा को उन्होंने हटा दिया है, इन द डेवलपमेंट, जो डेवलपमेंट में ऑफ दिल्ली के डेवलपमेंट में जो मुख्य बाधा थी उसको उन्होंने हटा दिया है, बाय रिमूविंग, रिमूव करते हुए, द आपदा को यानी आम आदमी पार्टी को हटाते हुए, मिस्टर मोदी ने कहा है। ये पैरा थोड़ा बड़ा है, इसको एक बार और देख लीजिएगा, मतलब ये वर्ड हार्ड थे इसमें, तो आगे वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इतना ही करवा रहा हूँ। तो देख लीजिए पूरा, ये यहाँ तक आप खुद से पढ़िए, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दिए। मैं न्यूज़पेपर ऐसे ही पढ़ाता हूँ, तो मैं रोज न्यूज़पेपर तो नहीं ला पाऊंगा, कभी कभी मैं सेंटेंसेस वगैरह भी लाऊंगा, क्योंकि इंग्लिश की हम
सब भाग से प्रैक्टिस करेंगे। ये नहीं कि आज ये कर लिया तो बस यही करते रहेंगे, नहीं, ऐसे नहीं है। रीडिंग का एक बेस होता है और वो बेस मैं आपका धीरे 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 ऊपर लेकर जाऊंगा, एकदम से ऊपर नहीं जाएगा वो। तो न्यूज़पेपर मैं जो लाता हूँ वो बिल्कुल आसान से होते हैं, द हिंदू के होते हैं लेकिन आसान होते हैं आर्टिकल्स। तो धीरे धीरे अपने एडिटोरियल पर भी जाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।